आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर कम हो महिलाओं में तो क्या इसका असर फर्टिलिटी पे पड़ सकता है? टेस्टोस्टेरोन ऐसा सोचा जाता है कि मेल हार्मोन है, बट ये जान लीजिए कि औरतों में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल्स ठीक होने से ही ओवरीज ठीक से फंक्शन कर सकते हैं, होल बॉडी भी ठीक से फंक्शन कर सकता है। ये प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड्स द्वारा। टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी होता है बोन डेंसिटी मेंटेन करने के लिए, मसल मास मेंटेन करने के लिए और सेक्सुअल ड्राइव के लिए भी औरतों में। और जब ये लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं तो ये फर्टिलिटी पे भी असर दिखा सकते हैं। आज हमारे टॉपिक में हम ये देखेंगे कि लो टेस्टोस्टेरोन रहने से फर्टिलिटी पे कैसे असर पड़ता है और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। पहले तो लो टेस्टोस्टेरोन और ओव्यूलेशन के बारे में बात करेंगे। टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग प्रोडक्शन के लिए, रिलीज के लिए ओवरी से। इस प्रोसीजर को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जब औरतों में लो लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन अगर कम हो तो इरेगुलर पीरियड्स का होना या अंडे का रिलीज नहीं होना देखा जाता है, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। और अगर लो टेस्टोस्टेरोन हो तो ये भी देखा गया है कि एग क्वालिटी में घटोती होती है, यानी कि एग क्वालिटी कम हो जाता है, नंबर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। लो टेस्टोस्टेरोन और हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में भी बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन उन हार्मोन्स में शामिल है जो एक साथ काम करते हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं और ओव्यूलेशन में बहुत सहायक होते हैं। और जब ये लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एग रिलीज नहीं होता। कौन से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बैलेंस हो सकते हैं। और एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसे कहते हैं ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, जहाँ पे ईस्ट्रोजन जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन के मुकाबले। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होने के कारण बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स होना, वेट गेन होना, मूड स्विंग्स होना। इन सभी के कारण भी आपके फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। और लो टेस्टोस्टेरोन का पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ भी संबंध होता है। पीसीओएस एक ऐसा कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें इरेगुलर पीरियड्स का होना देखा गया है। और ये अक्सर उन महिलाओं में देखा गया है जो बच्चे पैदा करने के एज के अराउंड होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा लेवल्स ऑफ एंड्रोजेंस होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, इरेगुलर पीरियड्स का होना, वेट गेन होना, एक्सेस हेयर ग्रोथ। और पीसीओएस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से हार्मोनल लेवल्स डिसरप्ट हो जाते हैं, यानी कि उनमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये ट्रीट कैसे किया जाता है? अगर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हो तो पहले तो ये देखा जाता है कि हो क्यों रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, जैसे कि पीसीओएस वगैरह, तो मेडिकेशंस दिए जाते हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गए या एंटी एंड्रोजन ड्रग्स हो गए, जो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करेंगे। यही नहीं, आपके लाइफस्टाइल को भी बदला जाएगा, जिसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंप्रूव होंगे और फर्टिलिटी में आपको बाधा नहीं हो सकती। टेस्टोस्टेरोन अगर लो हो तो प्रॉब्लम तो होता है जरूर, बट ये रिवर्सिबल प्रॉब्लम है। अगर आप टाइम पे क्लिनिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन के पास पहुंचते हैं और उन्होंने ये प्रॉब्लम देखा है तो उसे वो रिवर्स भी करने की सहायता कर सकते हैं और आपके फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी के चांसेस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।